ओके, तो आई होप आपने सबने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। हम जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और फिर आप लोग को जो भी डाउट्स हो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। तो जल्दी से देखो, पहला फील्ड पैटर्न बना था +2q और -q का। तो बहुत ही आसान सा लगता है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लाइन जाएंगी कुछ इस तरीके से, है ना। ये देखो एक लमसम ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न जा रहा है, अब इसमें एक खास बात क्या है, सुनो, +q -q होता तो हम यहाँ इन्फिनिटी से ऐसे लाइंस ला रहे होते, बट पहले ऐसे किसी भी डायग्राम को बनाने के पहले सोच लिया करो कि नल पॉइंट कहीं आ सकता है क्या। तो अगर मैं यहाँ कहीं जाता हूँ तो +2q लेफ्ट में पुश करेगा, -q राइट में पुश करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर +2q के नजदीक है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा, -q के बराबर नहीं हो सकता, करेक्ट। तो इस पॉइंट पर फील्ड 0 नहीं हो सकती। फिर से सुन लो, यहां भैया चार्ज के नजदीक फील्ड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम तो भी फील्ड ज्यादा, इसका डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम, तो कभी ये दोनों बराबर नहीं कर सकते, अपोजिट तो होंगे, तो इसीलिए नेट फील्ड कुछ ना कुछ बचेगा। जबकि यहां जब मैं आऊंगा बीच में, तो यहां पर +2q राइट में धक्का दे रहा है, -q भी राइट में खींच रहा है, यानी कि नेट फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, इसीलिए लाइन पैटर्न सही है। यहां जब आओगे तो मालूम क्या होगा, -q के नजदीक है तो -q का फील्ड कैसा होगा, ज्यादा, +2q से दूर है तो फील्ड कैसा होगा, कम। लेकिन चूंकि ये 2q है इसीलिए उसकी वजह से फील्ड कैसा हो सकता है, ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ नेट इफेक्ट जब आप देखोगे, अच्छे से सुनो इसको, तो -q का फील्ड होगा लेफ्ट में, बट उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस कम होने की वजह से। +2q का फील्ड होगा राइट में, पर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज हायर, तो नेट फील्ड इस कहीं पर जगह पर क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। तो इसका मतलब इस चित्र में यहाँ कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट लाई करना चाहिए। तो इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, तो यहाँ से ऐसे लाइंस निकलेंगी और ऐसे पास हो जाएंगी। देखो ये जनरली बच्चे सोचते नहीं है, ये देखो ऐसा कुछ चित्र बनेगा, देख पा रहे हैं आप लोग। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ तो जैसा था वैसे ही रहेगा, 0 क्यों नहीं होगा, यहाँ आपने देख लिया है, आपको मैंने समझा दिया है, आप समझ भी गए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो ये इसका फील्ड पैटर्न हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये। सेकंड क्वेश्चन उससे भी बढ़िया, एक से एक बढ़िया सवाल लाया हमने, है ना। ये सवाल देखो, अब इसको कैसे फील्ड को निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी एंड इसका डायरेक्शन भी, तो कैसे निकालें, सब लोग समझो। सबसे पहले भैया एक बात तो तय है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है फील्ड। तो चाहे कुछ हो ना हो, फील्ड इन सरफेसेस के तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये ग्रीन कलर की जो मैं लाइंस बना रहा हूं ना, ये फील्ड है, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन बना दो, और ऑब्वियसली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो, आई होप सबको दिख रही है ये लाइंस। ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि फील्ड ये ग्रीन लाइन से इंडिकेट होगा। अब सवाल उठता है एरो कैसा होगा। तो आपको मालूम है फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर है ये, लोअर है ये, तो ये जो एरो बना रहा हूं ना मैं, ये इसका फील्ड पैटर्न का एरो होगा। ध्यान से देखो, ये रहा, ठीक है। ये तो अभी हम चित्र बना रहे हैं, इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा है, ठीक है। अब सवाल उठता है फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको अच्छे से मालूम है E इक्वल टू होता है -ΔV/ΔR। अगर आपको डायरेक्शन पता है फील्ड की तो माइनस माइनस नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा। तो आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस का रेशियो ले लो, या फिर ऐसा कह दो कि जो ΔV होता है वो होता है E.dr, डिपेंडिंग कि ΔV पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि हायर पोटेंशियल कौन है तो माइनस मत लगाओ, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, देखो ये हायर है ना, ये हायर है, ये लोअर है।
तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 20 है और यहाँ का 10 है। तो यहाँ का अगर 20 है और यहाँ का 10 है तो डेल्टा V तो हो गया मेरा 20 माइनस 10 यानी 10। ठीक है, अच्छा E क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अच्छा डेल्टा R कौन सा चाहिए? जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो भैया, ये 10 है, ये 20 है, तो 10 से 20 का डिस्टेंस ये हो गया 10 सेंटीमीटर, समझो इसको, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो इसके दो कंपोनेंट ले लो, इधर पे cos इधर पे sin, तो ये हो जाएगा 10 sin 30। 10 sin 30 का मतलब 5, पर ये है सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे डेल्टा V अपॉन 5 बाय 100। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इसको ऊपर भेज दो, सॉल्व कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू आंसर। आंसर समझ में आया? अच्छा डायरेक्शन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आपको मालूम है ऑलरेडी इसका एंगल 30 डिग्री है, तो इसका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो इट इज 60 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, या फिर 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छे से इसको समझो, है ना। इसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं, अगर आपसे ये सवाल नहीं हुए हैं ना भैया, ये पहली बार में होते नहीं है लोगों से। अच्छे बच्चे कई बहुत कोशिश करते हैं, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चों से नहीं होते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको सोचना पड़े, इसके लिए मैंने इसको डायरेक्टली सुबह के लेक्चर में सॉल्व नहीं किया। तो आपने सोचा, आई एम वेरी हैप्पी, आपने ट्राई किया, आई एम वेरी हैप्पी। होता है नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीख गए हो तो आप गलत मत करना। इसको देखो क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ, लाइंस, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट, यानी ये वाले हायर, ये वाले लोअर। तो ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और ई तो बराबर है। तो डी और ई अगर बराबर है, सेम हॉरिजॉन्टल, सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो भैया काहे का टेंशन, सीधा जीरो पे दो ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। डी और ई आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अच्छा इसको अब एक चीज समझना जरा, इसमें बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं ऐसा फील्ड पैटर्न बनाता हूं, ये देखो, ठीक है, इसमें मैं आपसे बोलता हूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और डी सेपरेशन है ए और बी के बीच का। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज VA माइनस VB, तो आप बोलोगे VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू E डॉट D। तो E डॉट D का मतलब होता है ED cos थीटा। अब थोड़ी चालाकी से समझना, ये डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? D cos थीटा। तो हमारा ये D cos थीटा हो गया। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भैया A के और B के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है वो निकाल लो। अगर ये डिस्टेंस मिल गया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस मिल गया जैसे यहां मिला था, तो सीधा सीधा E इंटू दैट डिस्टेंस इज द आंसर। तो मैं यहां वही चालाकी करने जा रहा हूं। देखो ये है VA, ये है VB, करेक्ट। तो VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, है ना, तो वो माइनस E डॉट DR की सोचने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा आपको मालूम है E इंटू डिस्टेंस। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है, समझो इसको। फील्ड के डायरेक्शन में कितना आगे जा रहे हैं वो देखो। तो फील्ड के डायरेक्शन में हम गए 2 मीटर आगे, करेक्ट। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? फील्ड इंटू पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस कितना है? 2। हमें इससे कोई बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया 400 वोल्ट। इसको देखो जल्दी से, ए से लेकर सी से लेकर ए जाना है। तो सी कैसा है? लोअर, ए कैसा है? हायर, तो नेगेटिव आएगा, पहली बात। दूसरा, यहां से यहां का डिस्टेंस देखो, तो ऐसे में डिस्टेंस कुछ भी बना रहे, हमें तो इससे मतलब है। तो ये कितना है? 4। तो E कितना है? 200 इंटू 4, 800 वोल्ट, है ना। देखो कितना आंसर आ रहा है। ये यूनिट बड़ी लगी इसलिए ऐसे आंसर आ रहा है, बट बढ़िया है। VD माइनस VA, फिर से देखो, D से A की दूरी कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6, बहुत हो गया 6। और VD माइनस VA यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। और 6 मीटर है और 200 फील्ड है, तो E इंटू 6 यानी 1200 वोल्ट। ये सेम लाइन पर आगे इक्विपोटेंशियल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेलो एससी वर्मा के क्वेश्चंस, है ना, उसका डिस्कशन में लेने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से कल तक ही खत्म कर लो, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़िया मेहनत से पढ़ो, है ना, एंड फॉलो मी। चलो आज के इतना ही, विल सी यू।